मेरे मिलेगा आज उसको। आज जाके मेरे साथ ऐसे कर रहा है, कहीं जाके दूसरे बंदे के साथ भी ऐसे ही करेगा, कहीं कुछ इसीलिए शुक्र है तो कि सर, इसीलिए तो शुक्र है मैडम, मैं उस दिन मैं था नहीं, बच गया बंदा। मैं नहीं आमने नहीं, सामने हो बराबर है जाता, सर, आमने 4 सामने लोगों के होता ना, सामने। आमने सामने कुत्ते की कुछ मारता, जैसे कुत्ते को लात मार के भगाते ना, उस तरीके से चौथे फ्लोर में रहता हूँ, वही चौथे फ्लोर से घेर देता हूँ उसको। बराबर है सर, इन देखो सर, पैसा, पैसे का काम पैसे। नमस्कार दोस्तों, आपके दोस्त अभय। दोस्तों, आप लोग को अवगत होगा, कुछ दिन पहले मैंने ये अमेज़न पे लेटर का मैंने आप लोग के पास एक वीडियो सेंड किया हुआ था। उसी के अगेंस्ट मैंने एक कंप्लेन किया हुआ था। वो कंप्लेन का मैडम एक सॉल्यूशन निकाल के लेके आई है। हम उस लड़के को एक्शन लेंगे और आप पेमेंट कर दीजिए। इनका तो बात ही यही होता है, कहीं घूम फिर के पेमेंट पे ही चले जाते हैं। चाहे ये कोई भी कंप्लेन का सॉल्यूशन निकाले, चाहे जो पेमेंट कर दिया तो सॉल्यूशन ही ख़त्म हो गया, मैटर ही ख़त्म हो गया। उस बंदे को सबक सिखाना ही है मेरे को। मैं ये मैडम को जवाब दिया। आप ही लोग ये पूरी वीडियो सुनिए, आप लोग को खुद पता चल जाएगा मेरे किस तरीके से इन मैडम से बात हुई है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो, हेलो हेलो। राजेश कुमार जी से बात हो रही है? जी मैडम। राजेश जी नमस्ते, अनु बात कर रही हूँ एक्सजीओ से, मुंबई से। जी बताइए मैम। हाँ जी सर जी, आपका ये मेल आया था आपके पेमेंट रिगार्डिंग, कह रहे कि आपने आपसे मिसबिहेव किया है करके। जी मैडम। हाँ जी सर, बताइए सर क्या प्रॉब्लम हुआ था एग्जैक्टली? रिकॉर्डिंग भी डाल रखा हूँ मैडम आपको। मुझे रिकॉर्डिंग शेयर नहीं हुआ था सर, जैसे मैंने अभी जिस नहीं, बंदे ने आपने मैंने जो तो नंबर शेयर किया हुआ है। कल मैंने रिप्लाई, मैंने उसी मेल को रिप्लाई किया हुआ था और नंबर शेयर मैंने किया था। हाँ, मैंने वो बंदे से अभी बात किया है सर, जैसे कि वो सचिन है, वो कह रहे हैं कि आपने उनको कमिटमेंट दिया था कि आप पेमेंट कराएंगे करके। मैम करेक्ट है सर, दो दो चलो दिन में ठीक, आपको, नहीं मेरी सुनिए ना बात, सर, ठीक सुनिए ना सर है, जी, हाँ मैंने ठीक आपका बात सुना, फिर ठीक सिर्फ 2 मिनट मेरी बात सुन कोई लीजिए। नहीं, जो हाँ मेरे ठीक उनसे कोऑर्डिनेशन हुआ है वो मैं आपको बता ठीक रही हूँ। ठीक ठीक। ठीक है, जैसे सर वो भी नौकरी करते हैं सर, ठीक है, वो भी कंपनी में नौकरी है, हम भी कंपनी के नौकरी, मैं भी कंपनी की नौकरी हूँ सर, ठीक है। ठीक है। जैसे आप जो कमिटमेंट करते हैं वैसे वो उनका भी कमिटमेंट होता है उनके सुपीरियर्स के लिए, ठीक है। ठीक है। जैसे आप एक बार बोल देते कि नहीं मुझसे पेमेंट का अरेंजमेंट नहीं होगा तो ठीक है, वो वैसे आगे मैसेज कन्वे कर देते। बट आप एवरी टाइम कह रहे थे कि आप पेमेंट कराएंगे कराएंगे कराएंगे, और आपने पेमेंट नहीं किया। 30th को भी उन्होंने आपको पूछा तो आपने कहा कि पैसा नहीं है, मैं पेमेंट नहीं करूंगा, जब मेरे पास होगा तब मैं करूंगा। नहीं कहा सर उन्होंने, और तो कुछ कहा नहीं ना उन्होंने आपसे, या मैम उन्होंने आपको गाली गलौज अब किया? कुछ नहीं। और आपका आपके शायद से फर्स्ट या सेकंड फ्लोर है, उन्होंने मुझे ये भी बताया मैडम उनका फर्स्ट या सेकंड फ्लोर है। मैं स्टेप्स के इधर खड़े रह के बात कर थर्ड रहा था, फ्लोर, मेरा सर भी थर्ड फ्लोर, अवेलेबल थे नहीं, फोर्थ फ्लोर है। सर भी अवेलेबल थे नहीं राजेश सर। तो मैंने उनकी वाइफ से पूछा कि सर कहाँ पर गए, उन्होंने कमिटमेंट दिया तो उन्होंने पेमेंट नहीं किया, ऐसे वो मुझे कह रहे हैं सर। अभी आपका कहना क्या है, आप मुझे बताइए, ठीक है। आपसे क्या बहस हुआ उनका, क्या नहीं आपकी हुआ? आपकी बात पूरी हो गई तो मैं आप बताता हूँ। बराबर, मेरी बात ठीक पूरी है। हो गई सर, अभी आप हाँ, बताइए। मेरे को एक दिन पहले इनका कॉल आया। ठीक है। हम्म इनका हम्म कॉल आया, सचिन जी जो भी हैं, तो इनका कॉल आने के बाद मेरे को बोले सर आपने पेमेंट करी नहीं। मैंने बोला कि सर अभी हुआ नहीं है, एक्चुअली सैलरी आने तो हम्म 9 से 10 तारीख के बीच में मैं कर दूंगा पेमेंट। हम्म ठीक है। मैंने 9 से 10 तारीख को, या अगले महीने, नेक्स्ट मंथ मिस नहीं होगा। चलो अब तक जितना भी लेट हो गया कोई मतलब जनवरी में नहीं होगा, फरवरी में हाँ होगा? फरवरी, नहीं फरवरी के, जो अभी फरवरी की बात हो रही है। हाँ ये जनवरी में, ये नहीं 28। जनवरी में हुआ है ना हाँ सर, उन्होंने हाँ लिखा है, सिस्टम पे हाँ अपडेट किया ठीक है। है। हाँ जनवरी में हम्म 27 या 28 तारीख को इन्होंने मेरे को कॉल किए थे, 26 तारीख को। बराबर ठीक है। बराबर। कॉल करने के बाद हम्म जाके मैंने बोला कि अभी अब महीने का लास्ट है, पैसे का अरेंजमेंट हुआ नहीं है, अब 10 तारीख के, 9 या 10 तारीख को मेरा सैलरी आ जाएगा, मैं पेमेंट कर दूंगा। ठीक। हम्म उसके बाद कह रहे कि नहीं आप बार बार ऐसे बोलते हो, ये करते हो। उस टाइम उन्होंने बहस करके हाँ मेरे साथ हम्म रख दिए फ़ोन कि नहीं आप बार बार ऐसे ही बोलते हो, आप पेमेंट करा नहीं रहे हो, ये नहीं है। मैंने बोला सर दिक्कत है तभी नहीं करवा रहा हूँ। मैंने उनको प्यार से, उस टाइम कोई वो ऐसी बात नहीं हुई कि मैं बहसबाजी भी उस दिन नहीं हुआ। हम्म मैंने बोला नहीं हो बराबर। सकता सर, आप चाहे आ जाओगे या चाहे नहीं आओगे, जो भी करो, मैं जो आप कॉल पे बोल दिया, आपको फ़ोन पे बोल दिया 9-10 तारीख से हम्म पहले नहीं होगा,
तो आपको कोई वो नहीं है। हाँ, मिलना ही चाहते हो तो आप 8 बजे, 8 से 8:30 बजे के बीच में सुबह आ जाना मेरे पास, मैं मिल लूंगा। मैंने इनको बोला अच्छा। कोई मिलना ही है मेरा पर्सनली ही, आप मेरा को फोन पे आपको नहीं विश्वास हो रहा, पर्सनली मिलना है तो सुबह 8, 8:30 बजे मेरे पास आ जाना, मैं अवेलेबल होता हूँ। उसके बाद मैं चला जाता हूँ अपने काम पे। मैंने इनको ये हम्म बोला। उसके बोलने के बाद जाके ठीक है जी, फोन काट दिया। फोन काटने के बाद जाके नेक्स्ट डे वो मैं जो उनको टाइम मैंने दिया हूँ कि 8, 8:30 बजे आने के लिए, ये 2 बजे दोपहर में क्यों आए? पहली बात, पहली सवाल। अब 30 तारीख को आपने रात को बोला था, ये दोपहर को आ गए। हाँ, ये मैंने जो बोला कि नेक्स्ट डे आप आने के लिए मैंने बोला 8, 8:30 बजे आप आ जाना, शाम को जब ये आओगे 1 या तो तारीख को बोल रहे थे आप, या 30 या 31 तारीख नहीं, को? 26 या 27 तारीख को ये बात हुई है जनवरी का। अच्छा, ओके। ठीक है ना, ये मेरे पास रिकॉर्डिंग है, डेट है, सारा चीज मेरे पास है वो चीज। तो उसके बाद इन्होंने, मैंने उनको बोला कि ऐसे है कि आप पहली बात तो ये, उसके बाद दोपहर में यहाँ पे घर पे आ गए। घर पे आने के बाद मेरे वाइफ से पहले तो इन्होंने बहसबाजी करी। इन्होंने पैसे नहीं भरे, क्योंकि देखो ये चीज मैंने लोन ले रखा है, इनको डिस्क्लोज एक तो अड़ोस पड़ोस में होना नहीं चाहिए होता है। बराबर है, ठीक है सही, ना, बराबर, चलो सही कोई दिक्कत जवाब, नहीं, मेरे बराबर, घर पे मेरे एड्रेस पे आए, कोई मेरे को ये दिक्कत नहीं है। एक तो टाइम से बराबर। नहीं आए मेरे से मिलने के लिए, उसके बाद आते भी है, चलो मेरे वाइफ थी, मेरे वाइफ से सिर्फ पूछ लेते, नाम पूछ लेते या बात कर लेते मेरे से, ठीक है ना, या चाहे कुछ भी करते। हम्म। वो अपने उन्होंने शोर मचाते हुए चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे उसने पैसे ले रखा है, बार बार टाइम देता है, ये करता है वो करता है, पैसे नहीं पाता। मेरे वाइफ से इस तरीके अच्छा, से उन्होंने बदतमीज तरीके से बातें करी। ठीक है, ये ओके। भी वो भी अच्छा। रिकॉर्डिंग मेरे पास है पड़ा हुआ। ठीक है, हम्म। उसके बाद मेरे वाइफ ने इनको बोला कि भाई साहब चिल्लाओ मत, ज्यादा तेज मत बोलो, क्यों आप क्यों खामखा यहाँ पे शोर मचा रहे हो, आप बात कर लो उनसे। आपसे कल भी तो बात हो, क्योंकि मैं वाइफ के सामने कल बात हुई थी, संडे का दिन था, मैं घर पे ही था उस दिन, संडे का दिन था, मंडे के दिन इन्होंने आए हुए। उसके बाद मैंने बोला कि आपको मैंने 8:30 बजे बुलाया था, आप क्यों नहीं आए 8:30 बजे? मेरे मर्जी, मैं जब 30 मर्जी आऊँ। तारीख को। हाँ, मैं आप मेरी मर्जी है जब मर्जी आऊँ। मैंने बोला तो जब मर्जी आओगे तो मैं फौरन तो आपके इंतजार करके छुट्टी करके बैठते, हम्म। घर पे आप छुट्टी करके बैठते। मैंने जब बोला था आऊँगा तो मैम अब मैं आप एक तो पैसे नहीं है हाथ, मैं छुट्टी करके घर में बैठा रहूँगा आप लोग के इंतजार, जब कोऑर्डिनेट मेरा फोन पे हो रहा, करेक्ट यानी है। कंफर्म मेरे को बोलते कि हाँ भाई मैं इतने बजे मैं करेक्ट आऊँगा, उस हिसाब से मैंने फिर नेक्स्ट डे भी मैंने उनको बोला भी हूँ कि मैं चलो कोई दिन 8:30 बजे आ जाओ, चलो कल 100% आओगे तो मैं छुट्टी करके बैठता हूँ तुम्हारे से मिलने के लिए। मैं नेक्स्ट डे मैं छुट्टी करके मैं घर में बैठा हूँ। इन भाई महाशय को मैंने सुबह से लेकर शाम तक 36 बार मैंने कॉल किया, एक फोन रिसीव नहीं किया बंदे ने। कभी 30 तारीख को? हाँ, जो मंडे के दिन, और 30 तारीख से 26, 29 27 को तो तारीख। संडे था, तो 30 तारीख को मंडे हाँ था। हाँ, मंडे था, ठीक है ना। उसके बाद इनको मंडे आपने के छुट्टी किया है दिन 30 मैंने तारीख को? तो हाँ 1 तारीख को मैंने छुट्टी करके घर पे बैठा हूँ मैं। अच्छा। मैं छुट्टी करके इनको मैंने सुबह से लेकर शाम तक मैंने कम से कम 5-6 बार मैंने कॉल कर दिया, मतलब कितनी बार मैंने कॉल किया, कोई रिप्लाई नहीं। मेरे लास्ट में जाके इन्होंने ब्लॉक मार दिए मेरे नंबर को। ओके। जब मैं घर पे बैठा हूँ तो वो क्यों नहीं आए फिर उस दिन मेरे साथ बहसबाजी, मेरे वाइफ से बहस करके गया, मेरे साथ तो फोन पे काफी बिल्डिंग में चिल्लाते हुए, चिल्लम चिल्ली करते हुए, गली में चिल्लम चिल्ली, सबके गली में सुनाता हुआ गया हुआ बंदा। इस तरीके से कलेक्शन होता है मैडम, आप ही बता दीजिए। नहीं नहीं, देखिए जब मैं अभी टाइम आप लोग को मैं दे रहा हूँ, मैंने बाहर मैं चलो कोई आदमी शौक से कोई भी किसी का पैसे रोकता नहीं मैडम, कोई दिक्कत परेशानी बराबर होता है या चाहे कुछ होता है तभी जाके रोकता है। जब मैं बोल रहा हूँ सैलरी आ जाएगी, मेरा 9-10 तारीख को आ जाएगी, आपको पेमेंट कर दूंगा, और हो भी किया होता। मैं इसी वजह से इस बार भी मैंने पेमेंट नहीं किया, मैं हो जाता मैं, लेकिन इसी वजह से मैंने पेमेंट नहीं किया इस बार भी। अब देखो अभी इस कितना बार भी मेरे आप को पेमेंट? कितना इरिटेट कर सकते हैं, कितना तो वो कर सकते हो, मैं भी अब इंटेंशन बना नहीं के नहीं, बैठ गया हूँ। देखिए राजेश जी, देखो वो जो बंदा था, ठीक है, जब भी आपका केस उनके पास था, अभी आपसे जैसे आपने कहा आपसे कोऑर्डिनेशन हुआ, अभी वो बंदे ने जब जब आपसे बात किया है उसने अपडेट किया है। जैसे मैं भी सिस्टम पे देख रही हूँ, आपने मेरे को नेक्स्ट 2 बार, एक बार उसी जनवरी मंथ में इनका मेरा 7 तारीख का कॉल आया था। 7 तारीख का कॉल आया था, मैंने बोला कि सर जी मैं देखता हूँ, कोशिश करके देखता हूँ, 22-23 तारीख को कहीं से अरेंजमेंट हो जाती है तो क्लियर कर दूंगा।
या चाहे आधा भी होगा, क्लियर कर दूंगा। इन्होंने मेरे को फिर उसके बाद मेरे पास कोऑर्डिनेट नहीं हुआ, इन्होंने कॉल नहीं किया, कोई थर्ड पर्सन, और कोई यही बंदे ने मेरे को 7 तारीख को कॉल किया, उसके बाद जाके 29 या 30 तारीख को इन्होंने कॉल किया है। ठीक है, मेरे पास वो भी दोनों। आपसे उनका बात हुआ है 14 तारीख को, 14 तारीख को आपने बोला था कि सर मैं 24 को करूंगा। हाँ, जो मैं अरेंजमेंट 24 को करूंगा नहीं, कंफर्म मैंने नहीं बोला था मैडम, मैंने क्या बोला था, अरेंजमेंट में हूँ, हो जाती है तो मैं करवा दूंगा। उन्होंने, आपने 24 बोला, उन्होंने आपको 23 को कॉल किया, 23 को आपने कहा कि आपने अभी भी फंड्स का अरेंजमेंट नहीं किया हुआ है, और 23 को नहीं आया था, मेरे पास कॉल नहीं आया था। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है मैडम उस नंबर से, और थर्ड अपडेट किया है सर, वो मैं आपको बता हाँ, रही हूँ। जो भी हो, हाँ, उन्होंने वो आपको 29 को कॉल किया, 29 को आपने बोला कि नहीं सर अभी भी मेरा फंड अरेंज नहीं हुआ है मैडम। कल इवनिंग चलो करूंगा। कोई नहीं, आपने अभी मुझे कहा ना कि संडे कोई आपसे दिक्कत बात नहीं, हो गई आपको थी। उन्होंने बंदे ने जो भी अपडेट किया नहीं उसको सर मैं जी, वो मैं मैं सिस्टम उसको नहीं मैं नहीं सब राजेश सिस्टम। जी मैं सिस्टम में देख के आपसे बात कर रही हाँ, हूँ। वही चीज मैं उसने कह रहा हूँ। जैसे आपने मुझे कहा ना संडे आप उनसे मिले थे, संडे बकायदा आप घर पे थे, तो संडे का उसने डाला है 29 तारीख का कि आपसे उनसे बात हो गई थी, बट आपने कहा कि अभी भी मेरे पास फंड्स अरेंज नहीं है। हाँ, जैसे मैंने आप बोला कह रहे कि मंडे इवनिंग तक आपने कहा था कि हो जाएगा। नहीं, मैंने ये नहीं, मैंने बोला 9 से 10 तारीख को मैंने, मेरे पास रिकॉर्डिंग है मैडम उसका भी, ठीक है ना, तो मेरा मतलब उनका बात का मेरे पास 29 को ही आपने उनको बोल दिया था कि सैटरडे को, मेरा अरेंजमेंट संडे नहीं को, होगा। हाँ, संडे को दिन ही मैंने उनको मना बोला अरेंजमेंट नहीं हुई है, मैं सैलरी आएगी, मैं 9 से 10 तारीख के बीच में मेरा सैलरी आता है, मैं क्लियर कर दूंगा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है मैडम, इसका भी मेरे पास प्रूफ है। अच्छा, उसी दिन आपने बोल दिया हाँ, था? उसी दिन मैंने बोल दिया। उन्होंने, मैं फिर उन्होंने कह रहे मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैंने मिलना चाहते हो 8 से 8:30 बजे मेरे पास आ जाइएगा सुबह, ठीक है, सुबह 8 साढ़े 8 बजे आ जाइए। हाँ, नेक्स्ट डे सुबह 8 साढ़े 8 बजे सुबह आ जाइएगा मेरे पास, मैं अवेलेबल होता हूँ, उसके बाद मैं अपने काम पे निकल जाता हूँ, ड्यूटी निकल जाता हूँ। ठीक है सर, मैं सुबह आता हूँ बोल के फ़ोन काट दिए। जब 8 साढ़े 8 बजे बंदा ना आके दोपहर में आया है, 1-2 बजे, 1 डेढ़ बजे के आसपास ये मेरे घर पे आया है। जब मेरे को कंफर्म ये बंदे क्या नाम कहता नहीं है, मैं 8 साढ़े 8 9 बजे तक मैं इनका इंतजार किया, नहीं आए, तो मैं अपना काम पे निकलूंगा, मैं थोड़ा ना छुट्टी करके बैठूंगा मैडम घर पे। बराबर है। और नेक्स्ट डे फिर उसके बाद वो जो बहस करके गया था ना, मैं दोबारा 2 बार मैंने फिर इनको कॉल करके, कल आना 8:30 बजे या 9 बजे तक भी इंतजार करूंगा, या तो छुट्टी करने के लिए मैं छुट्टी करके बैठता हूँ, कल आना, मेरे से मिलना है, आपको मिलना पड़े, जिस तरीके से मेरे से बात करके गया था आपसे, मेरे को अब तो पर्सनली मिलना ही पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा कल। मैं कल दूसरे दिन फिर उसके मंडे, तो हाँ मैंने बोला, उन्होंने भी बोला कि मैं आता हूँ 8:30 बजे, मैं कल आऊँगा 8:30 बजे। फ़ोन काट के उन्होंने मंडे को बोला उन्होंने कि मैं कल आता हूँ फिर उन्होंने बोला कि मैं आता हूँ मैं, फिर उसके बाद मैं छुट्टी करके बैठा हूँ, उस बंदा नहीं आया, न फ़ोन उठाया, फ़ोन नहीं उठाने की वजह से उसके बाद दूसरे 2 तारीख का फिर कोई दूसरा बंदा लड़का ने मेरे को पास कॉल किया, मैंने सारा कंसर्न बताया कि ऐसी ऐसी बात, भाई उसने तो मेरे को बोला है कि मैं कैश लेके ही जाऊंगा, तेरे हाथ से ही लेके, मैं अपने हाथ से तेरे से कैश लेके जाऊंगा, किसी भी तरीके से देके, इस तरीके से धमकी देके गया वो उसी बंदे को मेरे पास भेज, मैं उसके हाथ में ही कैश दूंगा। तो वो हाँ, अजीत से आपका बात हुआ? हाँ शायद जी, हाँ, वो उन्होंने मेरे साथ, उन्होंने बोला कि सर ऐसी नहीं बात नहीं है, किसी को हाथ में नहीं देते, मैं वो जिस तरीके से वो बदतमीजी से मेरे से बात करके गया, उसके हाथ में ही मैं पैसे दूंगा, नहीं तो कदापि किसी टाइम किसी भी कीमत पे मैं पैसे देने से रहा नहीं, और क्या ना कुछ उस बंदे को लेके आएगा तभी जाके बात बनेगी, पैसे दूंगा, ठीक है। तब उन्होंने मेरे को बोला कि ये आप मेल आईडी लिखिए, आप ये मेल पे आप मेल करिए, आपको इसका जो भी है समाधान आपको मिलेगा। उस दिन मैंने फिर मेल मैंने किया हूँ आपको, 2 या 3 तारीख, 3 तारीख को मैंने मेल कर रखा हूँ। 4 तारीख का आपका मेल है? हाँ, 4 तारीख को वो लड़के ने, जो अजीत जी ने बात किया मेरे साथ, उसके बाद उन्होंने मेल आईडी दिया। कस्टमर केयर का आप लोग का कोई नंबर नहीं है कि कोई कस्टमर, मैंने अमेजोन कस्टमर केयर में भी मैंने कंप्लेन किया हुआ था, उनके तरफ से भी कोई मेरे पास रिप्लाई नहीं आया। उन्होंने भी कंप्लेन रेज करा था, उनके तरफ से भी कोई मेरे को अभी तक रिप्लाई नहीं आया। आपके में भी कल ही मैंने फिर रिप्लाई, मैंने ये पूरा मेल को मैंने रिप्लाई किया हूँ, और नंबर मैंने डाल के, फिर नंबर तो उस दिन भी मैंने डाला हुआ था। मैडम ये कंसर्न मेरे को ये कंसर्न नहीं है, मेरे घर पे क्यों आया मैडम, मेरा ये कंसर्न नहीं कि जिस तरीके से रिकवरी ये बंदे ने किया हुआ, बात करने का तरीका और वो किया है, उससे मेरे को वो है, उस बंदे को मेरे पास जब तक नहीं आएगा और माफी नहीं मांगेगा पूरा बिल्डिंग के साथ, तब तक मैं पैसे पे नहीं करने वाला हूँ मैं।
अरे सर जी, अभी वो बंदा अभी उस बंदे से मैं आपको सॉरी सॉरी बोलने के लिए मैं बोल दूंगी सर। सॉरी बोले, ठीक है, पूरा बट बिल्डिंग में आके, पूरा बिल्डिंग में आके बंदे मेरे साथ माफी मांगेगा, उसके बाद ही जाके क्या नाम कहते हैं पेमेंट में करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। जो भी कर सकता है कंपनी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे मेरे को वो नहीं है कि इस तरीके आप से जिद धमकी लेके बैठ गए हो राजेश जी कि बंदा जब तक आएगा नहीं तब तक मैं हाँ पेमेंट वो नहीं तो मैं, करूंगा। हाँ मैं तो सीधे मैंने बोल दिया, मैं ये इंटेंशन बना लिया हूँ मैडम। मैं तो ये चीज़ नहीं है कि जिस तरह एक बंदे को मैंने मार के भी भगाया हूँ, पीट के भगाया था उसको, मैंने पीटा था। उस कहीं गली वाले ने बता दिया होगा, उसके मारे, डर के मारे दूसरे दिन वो आया नहीं। बदतमीज जो आरबीआई को गाइडलाइंस को जेब में लेके जो चलता है ना, इस तरीके से बदतमीजी करके चलते हैं ना, उसके लिए तो मैं तो फिर उसी तरीके का बंदा भी हूँ, और शरीफ में शरीफ बंदा भी हूँ मैं वो। तो मतलब आप अभी जिद लेके बैठो कि जब अब तक वो जीत बंदा तो लेना ही मैनेजर पड़ा है आएगा ना, नहीं जब तब जो पेमेंट बंदा नहीं मेरे को करूंगा। धमकी दे, इतना बड़ा धमकी दे दे, और मैं क्या नाम चैलेंज स्वीकार ना करूँ, तो कैसे हो सकता है मैडम? क्या उसने क्या धमकी दिया सर आपको? मैं तेरे को देखते रहना, तेरे को पैसे लेके दिखाऊंगा, तेरे घर पे आके मैं तेरे को वो करके दिखाऊंगा, और जो तू नाकरा करके मेरे को पैसे देगा। आ लेके दिखा दे मेरे को, नाक रगड़वा के पैसे लेके दिखा दे मेरे को। ये तो तरीका नहीं और है बात करने उस का। गली में वो पूरा मेरा 4 मंजिल का बिल्डिंग है, 14 फैमिली रहते हैं। दोपहर में सारे घर के अंदर सो रहे थे, छोटे बच्चे हैं, सारे हैं, उतना शोर मचा के गया पूरा। मेरे को शाम को मैं घर पे गया हूँ तो क्या मैटर है, पूरा बिल्डिंग वाले मेरे को आके मेरे को बोले क्या मैटर था ऐसे, वो बंदा क्या किस लिए ऐसे ऐसे भी कर नहीं रहा था। कि लाख 1.5 लाख रुपया है। वही मैं मुझे ये सब मैडम, मेरा डिस्प्यूट चल रही है, मेरी दिक्कत है ये जो कोविड के टाइम से मेरे को दिक्कत थी। इतना बैंक वाले से के साथ 3-3 4-4 लाख रुपए का डिस्प्यूट चला हुआ है, एक बैंक के साथ, HDFC के वाले के साथ। उन्होंने 4-4 5-5 लाख रुपए के लिए तो आज तक ऐसे कभी हरकतें नहीं किया। ये छोटी 5-5 हज़ार 6 हज़ार रुपये 7 हज़ार रुपए के लिए इस तरीके से वो करने आ गए। इतना नीचा गिरा हुआ कंपनी है और बंदे सब रखे हुए हैं, लुच्चे लफंगे कहाँ झुकी झोपड़ी से लाके भर्ती कर रखे हैं इनको, ये कि बात बोलने करने के का तमीज नहीं, बात करने का तमीज नहीं, कौन ये किस जो बंदे भी के है साथ ये गलत किसके बात साथ की बात है, कर ऐसे रहे नहीं हैं। बात करना चाहिए था। जो भी है ठीक है, देखो पैसे का काम तो पैसे ही करेगा ना। ऐसे थोड़ी है कि इंसान के पास पैसा है, कम से कम बात करने से तो पता चलता है इंसान का इंटेंशन है कि नहीं है देने का। मैं मैडम मैं बार बार मैंने नेक्स्ट जब बोल दिया, उसको बोला था, चलो एक बार मिस हो गया, दूसरा बार मैंने जब बोल रहा हूँ कि मेरे 7 तारीख को मेरे सन का, 7 8 तारीख 9 तारीख 10 तारीख तक मेरे सन का आ जाता है नेक्स्ट मंथ। एक दिन की 2-4 दिन की बात थी, एक हफ्ते की बात थी। इतना दिन, 1 महीना रुक गया तो 1 महीना और 7-8 दिन रुक नहीं सकता था? उस तरीके से आके घर पे बवाल कर सकते थे। मेरा इज्जत का कितना वो कर दिया पूरा बिल्डिंग में। मैं शाम को जा रहा हूँ तो मेरा शक्ल देख रहे हैं सारे बिल्डिंग वाले। आज तक कोई घर पे आके इस तरीके से बात नहीं करके गया हुआ था। मैं तो उसी बंदे के ऊपर ही मैं सिर्फ मैं वो बोल रहा हूँ कि चलो अभी भी मैं तो कह रहा हूँ कि वो बंदा आके मेरे से माफी मांग ले, पूरा बिल्डिंग के साथ मेरे से माफी मांग लेगा, उसके बाद तो पेमेंट करूंगा। नहीं तो ये तो मैं तो कंपनी के ऊपर भी मानहानि का मैं डालता हूँ, मेरे पास सारे रिकॉर्डिंग है, इससे क्या कौन कौन सा बात हुई, वो तो कुछ भी मर्जी आपको मेल का डाल दिया होगा, सिस्टम में डाल दिया होगा उसने क्या क्या लिखे, मेरे पास तो बकायदा प्रूफ है, मेरे पास रिकॉर्डिंग बात हुआ जिसने कितनी बार बात किया उतनी बार के मेरे पास रिकॉर्डिंग है। और मैंने कोई मिसयूज मैंने उसके साथ मैंने गाली गलौज किया हो या चाहे मैंने गलत मैंने शब्द किसी कॉल में भी मैंने मैंने तो गलत ये शब्द कहा, मैंने तो किया फिर हूँ। आपने ये बोला क्या कि आपने गाली गलौज चलो किया? मैंने बस मैंने यही मैंने पूछा एक कि शब्द मैंने उनको मैंने तू करके भी नहीं, मैं आप करके बात कर रहा हूँ। तू करके भी नहीं बात किया हूँ, आप करके बात करो। क्या पता मैं फोन में बात कर रहा हूँ, मेरे से ये वो बड़े हैं या छोटे हैं या क्या है मैं नहीं जानता, फोन पे नहीं पता बराबर लगता। बराबर। मैं क्यों नहीं किसी को नहीं, मैं सही गलत बात में है, सही बात। नीचा दिखा के मैं बात करूँ किसी को? मैं आपका भाई इसीलिए मैंने रिकॉर्डिंग भी मैंने मेल में डाला, कह रहे कि आप रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं पहुंचा है, रिकॉर्डिंग भी मैंने डाल रखा हूँ, उसमें आप रिकॉर्डिंग मैंने डाला हुआ था, उसमें भी आप चेक कर रिकॉर्डिंग सकते हैं। रिकॉर्डिंग आपने डाला होगा सर, बिकॉज क्या होता है ना, जो फॉरवर्ड होता है ना मेल्स, उसमें हम्म, रिकॉर्डिंग अटैच नहीं होती है। तो फिर मैंने अच्छा। इसलिए मैंने वो बंदे से भी बाकायदा बात किया, तो वो यही कह रहा है कि मैडम मुझे कमिटमेंट दिया गया था तो पेमेंट नहीं नहीं मैडम चलो किया ठीक है, उन्होंने। मैं उसी में तो ठीक है, उसका बात भी सही है, कमिटमेंट देने के बाद मिस हो जाए कि इस तरीके से
अभद्र आपको भाषा भी का पता उपयोग है सर, करेगा। आपको भी पता है नहीं नहीं राजेश जी, चलो आपको कोई भी दिक्कत, पता है किसी का नौकरी आजकल। का कोई खतरा नहीं, कोई पेमेंट कोई कस्टमर कर रहा है नहीं कर रहा है या चाहे क्या नहीं कर रहा है, इनका ड्यूटी है, अपना ड्यूटी पूरा निभाए और क्या करे, किसी को मिसबिहेव करना क्या बराबर वो होता है सब क्या? बात, सब आपके, मैं सब बात आपका सहमत रखती हूँ ये सर, मैं पैसे उसके लिए वसूल करके डिनाई ले नहीं जाएंगे कर तब भी उनको सैलरी मिलना ही है, पैसे वसूल करके नहीं ले जाएंगे तब भी सैलरी सर, मिलेगा। ऐसे हम नहीं भी होता नौकरी है, हर एक मैडम, की नौकरी होते हैं। लोग रिकवरी में आपकी हम भी नौकरी अलग मैडम होती मैडम है, मैं भी हमारी। रिकवरी में करता हूँ काम। मैं भी आप रिकवरी में कौन आज सी तक तो रिकवरी करते हो सर? मैं प्राइवेट कंपनी में हूँ किसी में, कौन सा है आपका भी फिनेंस का ही है या फाइनेंस मतलब प्रोडक्ट का है? का प्रोडक्ट का है मेरा। कौन सा प्रोडक्ट करते हो सर? हमारे फैब्रिक है, फैब्रिक्स का है, ओके ओके फैब्रिक ओके। का है। तो इसमें देखें हम भी रिकवरी करते हैं, हम किसी का आज तक तो किसी को तो घर में जाके इस तरीके से तो बात नहीं कि रिस्पेक्ट करके ही बात करते हैं। चाहे पुराने यार मालिकों का या कंपनी का मैटर है, वो कंपनी के मैटर में हम क्यों किसी से उलझे पर्सनली दुश्मनी लें। बराबर है। देगा ठीक है, उसका होगा, नहीं देगा आप लोग के पास तो कंपनी के पास तो इतना पावर है कि क्या नाम कहते हैं, चलो कि नहीं दे रहा बंदा सिविल डाउन कर दो, कोई भी बैंक वाला वो सिविल को देख के कोई भी बैंक वाला दोबारा उसको लोन नहीं दे सकता, बराबर है सर, वो ऐसे ही सही मर बात जाएगा है। बंदा। कभी दिक्कत परेशानी में कहीं से उसको लोन नहीं मिल सकता, कुछ नहीं मिल सकता। तो सर मैं अभी आप भी आप पॉइंट पर आया हो ना सर, तो आपको भी पता है, तो आप भी जानते हो कि आपका सिविल ऐसे ही खराब हो ये पागल बंदे की वजह से, आप आपका पेमेंट क्यों रुका रहे हो सर? मैडम मेरे को देखो पता है जैसी करनी है लेकिन ना सर, देखो देखो राजेश जी, आप अभी मुझसे बड़े हो छोटे हो मुझे भी पता नहीं है, देखो जैसी करनी है वैसी भरनी है, बराबर है। वो जहाँ भी बोएगा उसको वो तो पाना ही होगा ना सर। आज लेकिन उसने लेकिन आपको बोला है मैडम तो मैंने उसको भी भी मैडम चलो सॉरी उसके लिए मैं, लेकिन जिस बंदे को जब तक सबक नहीं मिलेगा तब तक मैं इस पेमेंट कंपनी मिलेगा का सर, नहीं उसको करूँगा। जरूर मिलेगा सर। अभी आपने जो बोला है ना उसका मेल डालूंगी सर आगे, उसको जरूर देखो सबक मेरे मिलेगा आज उसको। आज जाके मेरे उससे साथ ऐसे कर रहा है, कहीं जाके दूसरे बंदे के साथ भी ऐसे ही करेगा, कहीं कुछ इसीलिए शुक्र है तो कि सर, इसीलिए तो शुक्र है मैडम मैं उस दिन मैं था नहीं, बच गया बंदा। मैं आमने नहीं सामने हो बराबर है जाता, सर, आमने आप सामने लोगों के होता ना, सामने। आमने सामने कुत्ते की कुछ मारता, जैसे कुत्ते को लात मार के भगाते ना, उस तरीके से चौथे फ्लोर में रहता हूँ, वही चौथे फ्लोर से घेर देता हूँ उसको। बराबर है सर, देखो सर, पैसे का काम पैसा ही करेगा, इसका मतलब ये बंदे के पास पैसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि भाई उसको आप कुछ भी बोलो, ये आपको किसी ने राइट्स नहीं दिया है, ठीक है? तो सामने वाले को समझ के लेना भी तो काम होता है ना, पहले समझो तो देखो तो क्या प्रॉब्लम है, बंदा पेमेंट क्यों नहीं कर रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा, इसलिए तो हाँ ठीक है उन्होंने कमिटमेंट दिया, बट उनको सामने से जब पैसा नहीं मिला तो क्या कर सकते? वही चीज होता है ना, हमें भी आगे से होता है सब चीज तरह से, हम भी किसी ने मेरे को भी बोल रखा होता है, मेरे को भी नहीं मिला। हाँ हम भी कितने बंदे को हम ये कि मैडम कोई एक चीज है, मैंने भी किसी को पैसे दे रखा हूँ और उस बंदे ने नहीं दिया तो क्या उसके साथ मैं हाथापाई पे चला जाऊँ, गाली क्लोज पे चला जाऊँ? गाली क्लोज पे जाएंगे तो नहीं कभी भी वोट पैसे डूबना ही नहीं, डूबना गलत है। है सर, इसमें क्या होता है देखो, एक तो सामने वाला बोलते हैं ना, उसका इमेज का पता चलता है हमें किस टाइप का बंदा है। दूसरी बात तो वो बंदे की वजह से कंपनी का नाम खराब होता है, बराबर है ना सर? आपने बोला ना नहीं तो कैसे मैडम रखे मैं आपने, इतना अच्छा इतनी मैं बड़ी समझता कंपनी है, था। आपने ऐसे गुंडे लोगों को पाल के रखा है, आपने बोल दिया ना सर। मैडम तो इतना अच्छा ऐसे मेरे को होता है सर। ये कंपनी में अमेजोन का मेरे को इतना अच्छा लगता था ना, इतना अच्छा प्रीपेड प्लान था कि चलो कोई ना इंटरेस्ट लगता था ना कुछ लगता था, बिजली का बिल या चाहे वो चीज़ें ओके, इतना अच्छा मेरे करेक्ट को करने। करेक्ट, अब हाँ हाँ। क्या करें मैडम, दिक्कत परेशानी ऐसे देखो कब बोल के तो आता नहीं है, समय आता नहीं है इस बराबर है तरीके से। सर। अब आ गया है 1-2 महीने, चलो डिले हो गया है उसमें, अब इसमें क्या कर सकते, चलो कंपनी आप इंटरेस्ट लगाए चाहे जो मर्जी लगाए तो पे करेंगे, ये तो नहीं है कि कहीं भाग जाएंगे 2-4-5 हज़ार रुपये से मैं कौन सा लखपति करोड़पति बन जाना है मेरे को, या कि उसका कंपनी का 2-4 हज़ार रुपये नहीं कस्टमर देता है तो कौन सा कंपनी का दिवाला निकल जाना है। बंदे को तो ये तो सोचना चाहिए कम से कम। तो अभी सर आपका क्या कहना है, आप पेमेंट करोगे ही मैडम नहीं मैंने जब तो तक वो आपको बंदा नहीं आया? डिसीजन मैंने तो दे दिया, जब तक वो बंदा मेरे ठीक, पास आके पूरा बिल्डिंग में माफ़ी मांग के जाए तब तक मैं पेमेंट कर लूँगा नहीं। ठीक है सर, मैं अभी मैसेज डाल देती हूँ। या मेरी कंपनी भी अपने एक ही तरफ से, रिक्वेस्ट थी। या नहीं तो कंपनी मेरे तो कोई ये चीज़ दे दे मेरे को, रिव्यू लेटर मेरे को बना के दे दे कि मेरे बंदे से जो भी गलती हुई है उसके लिए क्षमा चाहते हैं, मेरे को कंपनी लेटर दे दे। या वो बंदा नहीं आएगा तो क्या कंपनी लिख के देगा मेरे को, ठीक है या सर, ठीक है। मेरे को वो देगा, मैं पेमेंट कर दूंगा उसको, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है सर जी। थैंक यू मैडम। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, टेक केयर।